हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मिड रेमेडी का सीरीज में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कैडमियम सल्फ, जिसको हम कैडमियम सल्फ्यूरिकम भी बोलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा ओवरव्यू करेंगे दोस्तों, उसके बाद चलेंगे इसके की यूजेस पर और जानेंगे सबसे ज़्यादा यूज ये रेमेडी कहाँ पर आती है। उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे इसकी रेमेडी प्रोफाइल में। रेमेडी प्रोफाइल में हम पेशेंट के नेचर को समझेंगे, उसके फिजिकल सिम्टम्स को समझेंगे एंड उसकी मोडेलिटीज़ को समझेंगे दोस्तों, कि उसको एग्रावेशन किस चीज़ से होता है एंड एमिलियरेशन किस चीज़ से होता है। तो दोस्तों, ओवरव्यू में दो तीन चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी है अगर हम कैडमियम सल्फ के पेशेंट को पहचानना चाहते हैं तो उसमें दोस्तों इस रेमेडी का एक्शन जानना जरूरी है कि इस रेमेडी का पूरा अफेक्शन किस चीज़ पर है। तो पूरा अफेक्शन इस रेमेडी का स्टमक प्रॉब्लम्स पर है एंड दोस्तों उसके साथ साथ बेल्स पैलासी यानी कि फेशियल पैरालिसिस अगर पेशेंट को हो जाए तब भी रेमेडी बहुत ज़्यादा काम आती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टमक प्रॉब्लम में। तो एक शार्प कटिंग एंड बर्निंग पेन मिलेगा एब्डोमेन में पेशेंट को, और उसके साथ साथ नोसिया एंड वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि हर समय उस पेशेंट को नोशियस फीलिंग आती रहेगी कि मुझे जी मिचला रहा है, मुझे उल्टी का मन हो रहा है, इस प्रकार से वो पेशेंट कहता रहेगा। और उसके साथ साथ जो वॉमिट होगी वो भी ब्लैक या फिर येलो ग्रीन कलर की वॉमिट होगी दोस्तों। इसका एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि ब्लैक वॉमिट, क्योंकि ब्लैक वॉमिट बहुत कम रेमेडीज में पाई जाती है। तो अगर ब्लैक वॉमिट पेशेंट को आ रही है तो हम कैडमियम सल्फ की तरफ जा सकते हैं दोस्त। और उसके साथ साथ फेशियल पैरालिसिस दोस्तों, बेल्स पैलेसी फेशियल पैरालिसिस को ही बोलते हैं। इसमें एक साइड फेस के किसी एक साइड पैरालिसिस हो जाता है दोस्तों। उसमें या तो पेशेंट बताएगा कि मेरी एक आंख उस तरीके से काम नहीं कर रही है और फेस भी थोड़ा सा मुड़ जाएगा एक साइड को, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड दोस्तों। उसमें पेशेंट को निगलने में यानी कि स्वॉलो करने में भी प्रॉब्लम आएगी, खाने पीने में प्रॉब्लम आएगी, बोलने में प्रॉब्लम आएगी, और फेस को अच्छी तरह वो मुंह को अच्छी तरह खोल भी नहीं पाता है दोस्तों। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आने वाली है पेशेंट को इन केस ऑफ बेल्स पैलेसी। एंड दोस्तों, इसमें ऐसा बताया गया है कि ये रेमेडी पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जिंकम मेटेलिकम एंड मर्क्यूरियस के बीच में लाई करती है। बट अगर हम इस रेमेडी को अदर रेमेडीज से कंपेयर करें तो दोस्तों इसमें आर्सेनिकम अल्प के भी सिम्टम मिलते हैं एज वेल एज ब्रायोनिया के भी सिम्टम मिलते हैं दोस्तों। आर्सल्प के सिम्टम की बात करें तो दोस्तों इस पेशेंट को भी फियर ऑफ डेथ रहता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं कहीं मर ना जाऊं, ये बीमारी मेरी ठीक ही नहीं होगी। और उसके साथ साथ उसको इतनी नॉसियस फीलिंग रहती है, हमेशा जी मिचलाएगा और उसके कारण उसको बेचैनी रहती है दोस्तों। और इसका जो सबसे मुख्य सिम्टम है कि जैसे ही लिप्स पर कोई चीज टच होगी खाने के लिए, तुरंत उसके पेट में दर्द होगा और उसको उल्टी जैसा मन होगा। तो ये इसका एक बहुत ही मुख्य सिम्टम है दोस्तों, इसका एक पिक्यूलियर सिम्टम है। यानी कि अगर आपको पेशेंट इस प्रकार से बता रहा है कि जैसे ही मेरे लिप्स पर मैं कोई चीज टच करता हूँ खाने के लिए, तुरंत मेरे पेट में दर्द होता है और मुझे उल्टी का मन हो जाता है, यानी कि वॉमिट का मेरा मन होता है, नॉसियस फीलिंग मुझे आ जाती है। तो ये रेमेडी बहुत ज़्यादा काम आती है। तो दोस्तों ये सिम्टम मैच करते हैं आर्सेनिकम अल्प के साथ। बट अगर ब्रायनिया के सिम्टम के कंपेयर करें तो दोस्तों इस पेशेंट को रेस्ट से बहुत आराम मिलता है। इसमें ऐसा बताया गया है कि जैसे ही पेशेंट बीमार पड़ेगा तो उसको तुरंत सिर्फ रेस्ट करनी है, रेस्ट के अलावा उसको किसी भी चीज़ से आराम नहीं मिलता है। तो जैसे ब्रायनिया में रेस्ट से आराम मिलता है, मोशन से एग्रावेशन होता है, तो इस केस में भी रेस्ट से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया कैडमियम सल्फ का एक छोटा सा ओवरव्यू। अब चलते हैं इसके की यूजेस पर और जानते हैं सबसे ज़्यादा यूज ये रेमेडी कहाँ पर आती है। तो की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, स्टमक प्रॉब्लम अकम्पेन्ड बाय शार्प कटिंग एब्डोमिनल पेन, सीवियर नोसिया एंड वॉमिटिंग। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया वही इन्होंने की यूजेस में बताया कि पेट में कैसा दर्द होगा, शार्प कटिंग एब्डोमिनल पेन, बहुत ज़्यादा शार्प और कटिंग, कटने चीरने काटने जैसा अपने, यानी कि पेशेंट आपको इस प्रकार से बता सकता है कि काटने जैसा दर्द हो रहा है, कि कोई चीज़ काट रही है मुझे अंदर से, इस प्रकार से पेट में दर्द बताएगा। और उसके साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा नौसिया फीलिंग होगी एंड वॉमिटिंग होगी। और वॉमिटिंग भी कैसी दोस्तों, ब्लैक वॉमिटिंग या फिर येलो ग्रीन वॉमिटिंग, जो कि इसका एक बहुत मुख्य सिम्टम है। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है बेल्स पैलेसी। तो बेल्स पैलेसी दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, फेशियल पैरालिसिस होता है वन साइड, यानी कि चेहरा पूरा एक साइड को मुड़ जाएगा। उसके साथ साथ आंख कभी बंद नहीं हो गई या फिर कभी वो आंख बंद हो जाएगी, वो खुलेगी नहीं, इस प्रकार के सिम्टम भी पाए जाते हैं। आंख से पानी आता रहेगा, आंख या तो लगातार झपकती रहेगी, ब्लिंक करती रहेगी, या फिर बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं करेगी। और उसके साथ साथ पेशेंट को स्वॉलो करने में भी प्रॉब्लम आएगी, यानी कि निगलने में प्रॉब्लम आएगी, बोलने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये तो हो गए दोस्तों इसकी की यूजेस। अब चलते हैं डायरेक्ट इसकी रेमेडी प्रोफाइल में और जानते हैं कि पेशेंट का मेंटल सिम्टम्स किस प्रकार के मिलेंगे हमें,
फिजिकल सिम्टम्स किस प्रकार के मिलने वाले हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों उसकी मोडालिटीज, यानी कि किस चीज से उसको आराम मिलता है एंड किस चीज से उसको एग्रावेशन होता है। तो फ्रेंड्स ये आ गए हम कैडमियम सल्फ के रेमेडी प्रोफाइल पर। चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। कैडमियम बिलोंग्स टू दी सेम फैमिली ऑन दी पीरियोडिक टेबल सच एज जिंक एंड मरकरी। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इस रेमेडी को देखें तो ये उसी फैमिली में लाई करती है दोस्तों जहां पर जिंक एंड मरकरी लाई करती है, जिनकी मेन थीम है डिफेंस एंड अटैक। जिंक के पेशेंट को ऐसा हमेशा लगता है, जिंक कॉपर इन सब के पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, भले ही वो फिजिकली हो भले ही वो मेंटली हो, तो उससे उसे डिफेंस करना है, उससे उसे लड़ना है, इस प्रकार की थीम उसके मन में रहती है दोस्तों। तो इस प्रकार की तो इसकी मेंटल थीम मिलेगी। एंड अगर हम इसे रेमेडी वाइज कंपेयर करें तो हमें आर्सल एंड ब्रोनिया के बीच की ये रेमेडी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो इस लाइन में आगे बात की गई है दोस्तों, एंड दी कैडमियम रेमेडी शेयर some of the traits associated with the remedy based on the elements। तो कुछ वो अपने जो ट्रेड्स हैं वो उसके एलिमेंट्स के बेस पर बताती है, ये बात इन्होंने बताई है। आगे बात की गई दोस्तों, व्हेन इल जब वो पेशेंट बीमार पड़ता है, दीज पेशेंट आर ऑफ्टन चिली, एग्जॉस्टेड, एंशियस एंड इरिटेबल, डिप्रेस्ड एंड हैव अ फियर ऑफ। तो जैसे ही वो पेशेंट बीमार पड़ेगा दोस्तों किस प्रकार का हो जाएगा, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, वो बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाता है दोस्तों, उसे हिलने को भी मन नहीं करता, यानी कि वो जहाँ है बस वो वहीं रहना चाहता है, जैसे कि मैंने ब्रायनिया की सिम्टम से कंपेयर किया था इस रेमेडी को। उसके साथ साथ वो एंशियस हो जाता है, चिंतित हो जाता है और चिड़चिड़ा हो जाता है एंड डिप्रेस्ड, एंड सबसे मुख्य सिम्टम दोस्तों एंड हैव अ फियर ऑफ डेथ। तो जैसे आर्सल में फियर ऑफ डेथ मिलता है, एकोनाइट में फियर ऑफ डेथ मिलता है, इस प्रकार से इस रेमेडी में भी फियर ऑफ डेथ मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है, द मोर देयर इलनेस प्रोग्रेस द मोर दे वांट टू स्टे स्टिल। तो इसमें वही बात बताई गई है दोस्तों, जितना ज्यादा पेशेंट बीमार पड़ता है उतना ही ज्यादा वो रेस्ट मांगता है, यानी कि उसे अब हिलना भी पसंद नहीं है, जैसे कि ब्रायनिया के सिम्टम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। परहैप्स बिकमिंग फेंट ऑन राइजिंग। तो वो ऐसा करता क्यों है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है दोस्तों, जैसे ही वो बीमार पड़ेगा वो इतना ज़्यादा थका थका महसूस करेगा कि वो चाहेगा भी अगर उठना तो उसको ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल फेंट हो जाऊंगा, यानी कि अनकॉन्शियस तक हो जाऊंगा, उसे ऐसा लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल गिर जाऊंगा। इस प्रकार से वो पेशेंट आप लोगों को बताएगा कि मेरे अंदर उठने की हिम्मत ही नहीं है। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है दोस्तों, द रेमेडी इज टिपिकली यूज टू ट्रीट स्टमक प्रॉब्लम अकम्पेन्ड बाय शार्प कटिंग पेन इन द एब्डोमेन, अ फीलिंग ऑफ कंस्ट्रिक्शन। तो पेट में एक भार सा, एक जकड़न सा इस प्रकार से पेशेंट बताएगा, और साथ में इंटेंस बर्निंग एंड वॉमिटिंग, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जलन पेट में रहने वाली है, और उसके साथ साथ वॉमिटिंग एंड नोसिया तो इस पूरी रेमेडी में देखने को मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है, देयर में बी नोसिया सो सीवियर दैट द स्लाइटेस्ट टच टू द लिप्स विल ट्रिगर एब्डोमिनल पेन एंड द रेचिंग ऑफ ब्लैक और येलो ग्रीन वॉमिट। तो वो नोसिया इतना सीवियर है दोस्तों कि जैसे ही उसके लिप्स पे कोई चीज वो टच करेगा, पेशेंट कुछ खाने के लिए टच करेगा, अपने लिप्स तक खाना पहुंचाएगा, तो तुरंत ही उसको पेट में दर्द होगा, और उसके साथ साथ उसको बहुत ज्यादा जी मिचलाएगा, और उसके साथ साथ उसको वॉमिट भी हो सकती है। और वॉमिट कैसी, ब्लैक या फिर येलो ग्रीन वॉमिट। तो ये तो दोस्तों हो गया उसके पूरा एक ओवरव्यू, जिसमें उसके इलनेस के बारे में बताया गया है, और उसके इलनेस के दौरान उसके जो सिम्टम पाए जाएंगे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएगा, और उसे बिल्कुल भी हिला नहीं जाएगा। जितना ज़्यादा वो बीमार पड़ेगा उतना ही ज़्यादा वो फिर हिलने में असमर्थ होगा, यानी कि वो हिलेगा तो उसे ऐसा लगता है कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा। और जैसे ही वो कुछ खाने के लिए अपने लिप्स से चीज़ टच करेगा, तुरंत उसको पेट में दर्द होगा और उसको वॉमिटिंग होगी। और वॉमिटिंग भी कैसी होगी दोस्तों, ब्लैक वॉमिटिंग होगी, जो कि इसका बहुत ही मुख्य सिम्टम है दोस्तों। हमेशा याद रखिएगा, अगर ब्लैक वॉमिटिंग है तो कैडमियम सल्फ को एक बार कंसीडर जरूर कीजिएगा, यानी कि उसके सिम्टम पेशेंट से जरूर मिलाइएगा। एंड उसके साथ साथ येलो ग्रीन वॉमिटिंग, और इसमें ऐसा भी पाया गया है दोस्तों कि येलो फीवर यानी कि जॉन्डिस तक को इस रेमेडी ने रिकवर किया है, अगर इस प्रकार इस रेमेडी के सिम्टम उसमें मिलते हैं। यानी कि अगर जॉन्डिस के केस में भी ब्लैक वॉमिटिंग या फिर येलो ग्रीन वॉमिटिंग देखी गई है तो भी ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम आती है। तो ये तो दोस्तों हो गया इसका एक ओवरव्यू। अब चलते हैं सबसे मुख्य पॉइंट पर, जो कि है इसकी मोडेलिटीज। तो दोस्तों जानते हैं मोडालिटीज के अंदर सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं, सिम्टम में एग्रावेशन कब हो रहा है। सिम्टम बेटर हो रहे हैं फॉर रेस्ट, जो कि इसका सबसे मुख्य सिम्टम है दोस्तों, क्योंकि जब वो बीमार पड़ता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करने को चाहिए और कुछ नहीं करना है। फॉर ईटिंग, यानी कि अगर वो कुछ खा पी लेगा तो
उसके शरीर में जान आएगी, उसका शरीर थोड़ा सा रिकवर करेगा, तो इसलिए खाने से उसे थोड़ा सा आराम मिलता है। बट सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? फॉर ओपन एयर, फॉर गेटिंग अप, फॉर स्लाइटेस्ट मूवमेंट आफ्टर स्लीप। तो खुली हवा में उसको एग्रेवेशन क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा चिली पेशेंट है। यहाँ तक बताया गया है कि वो इतना ज़्यादा चिली है कि आग के पास खड़े होकर भी उसको ठंड लगती है। यानी कि सोरेनियम जैसा वो पेशेंट दोस्तों मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा चिली होगा जब वो बीमार पड़ेगा। और स्लाइटेस्ट मूवमेंट से तो उसको एग्रावेशन दोस्तों होगा ही होगा। एंड फॉर गेटिंग अप, यानी कि जैसे ही वो उठने की कोशिश करेगा उसको और ज़्यादा फेंटनेस आएगी, इसलिए उसको और ज़्यादा एग्रावेशन होगा। और आफ्टर स्लीप, यानी कि सोने के बाद उसको बहुत ज़्यादा एग्रावेशन होता है। उसको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मैं थका थका हो गया हूँ, मेरा शरीर और ज़्यादा गिर गया है रिकवर होने, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं होती। तो दोस्तों ये हमने इसकी मोडेलिटीज़ की भी बात करी। तो फ्रेंड्स ये हो गया इसका एक पूरा ओवरव्यू। बट अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी क्वारी को जरूर कंप्लीट करूंगा। एंड फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।